हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक महान महाकाव्य लिखने वाले तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने भारत को एक अनमोल तोहफा दिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग मानते हैं इनका जन्म सोरो शुक्र क्षेत्र, वर्तमान में कासागंज, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर, जिला बांदा, वर्तमान में चित्रकूट में मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुरा को मानते हैं। राजापुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंतर्गत स्थित एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित संध्यानंद दास भक्तकालीन में पुष्टि वर्गीय अष्टछाप के कवि नंदसार जी का जन्म जनपद कासगंज के सोरो शुक्र क्षेत्र के अंतर्वेदी रामपुर गांव निवासी भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण पंडित सच्चिदानंद शुक्ल के पुत्र पंडित जीवन राम शुक्ल की पत्नी चंपा के गर्भ से संवत 1572 विक्रमी में हुआ था। पंडित सच्चिदानंद के दो पुत्र थे, पंडित आत्माराम शुक्ल और पंडित जीवाराम शुक्ल। पंडित आत्माराम शुक्ल एवं हुलसी के पुत्र का नाम महाकवि तुलसीदास था, जिन्होंने श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की थी। नंददास जी के छोटे भाई का नाम चंदहास था। नंददास जी तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई थे। नंददास जी के पुत्र का नाम कृष्णदास था। नंददास ने कई रचनाएं, रसमंजी और अनेक रचनाएं की। उनकी रचनाएं सुदामा चरित, वीरहंस, भावर गीत और पद्मावली जैसे कई बड़े बड़े रचनाएं थी। ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1511 के श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की समाप्ति तिथि के दिन अद्भुत मूल नक्षत्र में इन्हीं दाम्पत्यों के साथ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। प्रचलित जन्म श्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हुष्ट पुष्ट और था और उनके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उसका नाम राम बोला पड़ गया था। उनके जन्म के दूसरे ही दिन मां का निधन हो गया। पिता के किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनौतियां का नाम दे दिया गया, दासी को सौंप दिया गया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनौतियां भी नहीं रही। वह गली गली भटकने लगा, अनाथों की तरह जीवन जीने पर विवश हो गया था। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैली पर रहने वाले श्री राम नरहरि बाबा ने इस रामबेला के नाम से बहुचर्चित को हो चुके इस को ढूंढ लिया और विविधता उसका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक बालो राम बोलो ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरुमुख से जो सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र पहुँचे।
वहाँ नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भली भांति समझ न आई। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के पास स्थित एक गांव की अति सुंदर भरद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। चूँकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहाँ शेषनातन जी के पास रहकर वेद विज्ञान की अध्ययन में जुट गए। वहाँ रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वे व्याकुल होने लगे। जब नहीं रहा गया तो गुरुजी से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि राजपुरा लौट आए। पत्नी रत्नावली चूँकि मायके में ही थी, क्योंकि तब तक उनका गौना नहीं हुआ था, अतः तुलसीराम ने भयंकर अंधेरे में उफनती यमुना नदी तैरकर पार की और सीधे अपने पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुँचे। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोकलाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रत्यक्ष जिद से खींचकर रत्नावली ने स्वयं ऋच एक दोहे के माध्यम से उनको शिक्षा देने लगे, जहाँ से तुलसीराम को तुलसीदास बना दिया। दोहा इस प्रकार है। अस्थि मय चर्म देह यह ता सो ऐसी प्रति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवित। यह दोहा सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर में छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजपुरा लौट गए। राजपुरा में अपने घर जाकर उन्हें यह पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरी घर नष्ट हो चुका था, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने। कुछ काल राजपुरा में रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिन्होंने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस पर तुलसीदास की चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिण करने निकले ही थे कि यातायात मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास ने उन्हें देखकर आकर्षित हो तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी कि और वह प्रातःकाल फिर दर्शन देंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोता बनकर एक दोहा दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन भी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तेर रघुबीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए थे। अंतोगत भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के माथे पर
लगाया और अंतर ध्यान हो गया। संवत 1631 का प्रारंभिक हुआ। देव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट आसी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस समय स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर 1680 में श्रवण कृष्ण तृतीय शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना परित्याग। तो दोस्तों ये थी तुलसीदास जी की अनोखी कहानी। उनके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है और अनकही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे बढ़ सकें और आपको जानकारी बराबर मिल सके। और अनकही जानकारी हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रोचक कहानी और तथ्य के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।